मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी भाजकों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, भाजकों की संख्या, इसमें जो है बोर्ड पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। इसमें जो है 3 तरह का प्रश्न आता है और तीनों तरह का प्रश्न जो है इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा और एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है। 100 दे देगा, 200 दे देगा, इसमें बोलेगा कि भाजकों की संख्या ज्ञात करना है। भाजकों की संख्या मतलब समझ रहे हैं कि वह संख्या जिससे ये कटता है, यानी 100 दिया हुआ है ना, तो 100 कौन कौन संख्या से कटता है ये आपको निकालना है। यहाँ पे समभाजक पूछ रहा है तो सम वाला निकालना है, विषम भाजक पूछता है। अब ऐसे फिर आपको पूछ देगा 100 तक, यानी कि 100 तक जो है भाजकों की संख्या खाली पूछेगा तो उसमें जो है सभी वाला निकलेगा। तो चलिए बताते हैं किस तरह से आएगा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। पहले तो हम आपको लिखते हैं कि 3 तरह के क्वेश्चन किस तरह से हम आपको बताएंगे। पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि भाजकों की संख्या, यानी सभी भाजकों की संख्या, सीधा सीधा लिखते हैं, सभी भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या। एक तो ये प्रश्न आएगा। दूसरा जो है आपका आएगा कि सम, जो कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, सम भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या। अब देखिए तीसरा जो पूछेगा आपको, विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या। अब देखिए हम आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। देखिए 100 के सम भाजकों की संख्या निकालना है। तो पहले तो 100 को देख लीजिए, इधर साइड में लिखते हैं, है ना, साइड में 100 को लिखते हैं, या फिर जो है देखिए नीचे इधर लिखते हैं। 100 है, इसको सम भाजकों की संख्या, इसके लिए जो है आपको इसको फैक्टर करिए, तोड़िए, 2 से लगाइएगा 50 होगा, फिर 2 से लगाइएगा 25 होगा, अब जो है 5 से लगाइएगा 5 होगा। अब तो टूटेगा नहीं, यानी कि यहां हमारा निष्कर्ष क्या आया कि 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2। ठीक है, यही चीज है। इसी से ये तीनों प्रश्न जो है सॉल्यूशन होगा ये तीनों का, और बहुत ही अच्छे ढंगों से ध्यान दीजिएगा। अब जो है इसमें क्या करते हैं, यानी भाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो भी उसका पावर होता है उसको पावर में 1 जोड़ देते हैं, और 1 जोड़ करके जो है आपको, जैसे ये जो है ना, पावर में 1 जोड़ देते हैं और दोनों पावरों को गुना कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, ध्यान दीजिए। यहां लिखा हुआ है सभी भाजकों की संख्या, तो सभी तो यही है ना, तो लिखते हैं यहां सभी भाजकों की संख्या जो है यहां पे लिखा हुआ है। तो देखिए लिखते हैं 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2। अब क्या करना है, ये दोनों में जो है एक जोड़ देना है, एक जोड़ देना है। तो हो गया कितना, तो 3 गुना 3 यानी कि 9, यानी टोटल जो है 100 तक 9 ही संख्या है जो 100 को विभाजित कर सकता है। ठीक है, अब उसी तरह से 100 तक कितना सम संख्या है जो 100 को विभाजित कर सकता है ना। तो चलिए ध्यान दीजिए, समभाजकों, तो समभाजकों यही चीज तो वहां पे भी लिखाएगा, यानी 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2। इसमें क्या करना है, समभाजक जो रहेगा तो उसमें ध्यान दीजिएगा, समभाजक रहेगा तो उसमें एक ही चीज ध्यान रखना है कि जो सम रहेगा उसको कुछ नहीं करना है, जो है उसी को वैसा ही छोड़ देना है, और जो विषम है उसमें 1 ऐड कर लेना है, यानी कि इसमें जो है आपका 1 ऐड करना है। तो हो गया कितना, ध्यान दीजिए, तो इधर जो है आप हो गया कितना, ध्यान दीजिए, यानी कि 2 और यहाँ 2 1 3
यानी 3, तो हो गया कितना 6। यानी कि 100 तक संख्या 100 जो है संख्या में 6 गो ऐसा सम संख्या है जो 100 को काटता है। ठीक है, अब देखिए विषम भाजकों की संख्या, यानी विषम कितना है जो 100 को काटेगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं। देखिए पहले जो है यही चीज लिखेंगे, 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2। ठीक है, अब जो है यही है। अब इसमें क्या होता है ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है सीधा सीधा आपको यही सोचना है। पहले हम क्या बताएं कि सभी पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, दोनों के पावर में एक एक जोड़ करके गुना कर देना। दूसरा बताएं कि सम भाजकों वाला में कि जो सम वाला होता है उसको एकदम जैसे है वैसा ही छोड़ देना है, और विषम वाला में एक बढ़ा करके यानी एक जोड़ करके और उसके साथ गुना कर देना है। तीसरा में क्या है कि इसको नहीं लेना है, इसको छोड़ देना है। यहां तो लिए थे, यहां नहीं लेना है, यहां दोनों लेना है, यहां इसको लेना है लेकिन कुछ करना नहीं है, वैसा ही वैसा ही लेना है, और यहां इसको लेना ही नहीं है। तो बच गया क्या 5, है ना। तो अब इसमें एक जोड़ देना है और गुना कर देना है। तो गुना करिए कितना से, तो ये तो इसको लेना ही नहीं है, तो यानी कि कहने का मतलब क्या कि 2 और 1 3 हो गया। तो यही जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि सभी भाजकों की संख्या जो है कितना है, 100 के सभी भाजकों की संख्या कितना है, तो 9 होगा। सम भाजक पूछेगा तो 6 होगा, ये क्वेश्चन का आंसर जो है आपका 6 हुआ। और विषम भाजक पूछेगा तो 3 हुआ। समझे? अगर नहीं समझ में आया तो देखिए थोड़ा सा उदाहरण छोटा लेकर के बताते हैं। ठीक है, मान लिया जाए कि 20 संख्या है। ठीक है, इसको तोड़िए, 2 से 10 फिर 2 से 5, इसको तोड़े तो किस तरह के आया, यानी 2 के पावर 2 और 5 के पावर 1। अगर सभी भाजकों की संख्या निकाला जाए तो 2 और 1 3 और 2 तो 3 दूना 6, यानी 6 गो ऐसा संख्या है जो 20 को काटता है। तो देख लेते हैं कौन कौन है ना। 20 है तो पहले तो ये 20 ही होगा। इसके बाद जो है 20 के बाद पहले जो है आपका 10 होगा, है ना, 20 वाला तो और कोई काटेगा नहीं। इसके बाद 10 के बाद जो है आपका 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर इसके बाद 2 होगा और फिर 1 होगा। 1 2 3 4 5 6 आया ना। अगर मान लिया जाए यहां पे आपको पूछ दे कि समभाजकों की संख्या, तो समभाजकों में क्या हम लोग करते हैं कि इसको ज्यों के त्यों छोड़ देते हैं और इसमें एक बढ़ा करके और इसके साथ गुना करते हैं। तो एक बढ़ा दिए 2 और 2 दूना 4, तो 4 को समभाजक आना चाहिए। तो देखिए 4 को कौन है, 1 2 1 3 और 1 4। क्लियर हुआ? उम्मीद है कि क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए हम क्या बताए हैं कि विषम भाजक की संख्या कितना होगा, तो हम तो ये बोले थे कि इसको छोड़ देना है और इसी को यही जो है आंसर। तो इसके पावर पे क्या है, 1 और 1 2, तो देखिए 2 है ना यहाँ और यहाँ। समझ में आया? हमें लगता है कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न रहेगा तो गलत नहीं करना है, समझ के इस तरह से बनाना है। एक बार फिर से सुन लीजिए। अगर सभी भाजकों की संख्या पूछे तो उसका फैक्टर करने के बाद, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड ये होता है, ये जब भी होता है तो अभाज्य गुणनखंड होता है। ठीक है, तो इस तरह से करने के बाद उसका पावर में एक एक जोड़ करके उसको गुना कर देना है सभी भाजक में। सम भाजक वाला में क्या करना है कि सम भाजक वाला में सम के जो है पावर उसको अस्थायी रूप से रोके हुए रहना है, और जो विषम वाला है उसको में एक जोड़ करके उस सम के साथ गुना कर लेना है। ठीक है, जबकि विषम भाजक वाला में क्या करना है कि सम वाला को लेना ही नहीं और विषम वाला में एक जोड़ देना है, भाई बस वही आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ सिर्फ 5 था तब ना, यहाँ सिर्फ 5 था तब ना, अगर 7 रहता एक और 2 5 7 तो क्या करते, यानी विषम वाला जो भी रहता ना उसको एक बढ़ा करके गुना करते, सम वाला जो भी रहता उसको छोड़ देते, यही चीज होता है। ठीक है, तो चलिए अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।